All of you, we are going about chapter number 10 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, उसका एक्सट्रैक्शन क्या होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, फर्दर द बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। बॉडी में क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। द ऑर्गन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं विद ईच अदर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, जो बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट कंप्राइज ऑफ हार्ट का कंप्राइज होता है उसमें, एंड ब्लड एंड ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीनों होती हैं, इन तीनों का कंप्राइज होता है। ठीक है, ब्लड इज सर्कुलेटरी फ्लूइड्स। ब्लड क्या होता है, एक सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होता है दैट ट्रांसपोर्ट, वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है डाइजेस्ट फूड को। ठीक है, डाइजेस्ट फूड में ट्रांसफ़र करता है एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं वहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाता है, क्या फ्लो करवाता है, ऑक्सीजन फ्लो करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इन दिस प्रीवियस चैप्टर दैट एयर यानी ऑक्सीजन यू ब्रेथ इन रीच एवरी सेल ऑफ बॉडी की एवरी सेल में ऑक्सीजन पहुँचती है किसकी वजह से, ब्रेथिंग की वजह से। इट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट हेल्प्स, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हेल्प्स करता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एज वेल एज फूड, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में, जैसे कि फूड को ट्रांसफ़र होता है ना, ऐसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में वो क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है। वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं। वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट कौन कौन से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया आर आल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि जो वेस्ट पार्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया का, ये क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स। अब यूनिसेल्युलर क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर को बोलते हैं जैसे एक कोशिकीय जीव। ठीक है, लाइक एज अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और जो पैरामीशियम होता है ये कौन से ऑर्गेनिम्स होते हैं, एक स्मॉल ऑर्गेनिम्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स। मटेरियल मूव बाय डिफ्यूजन विच इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये इनमें क्या होता है, जो मटेरियल क्या होता है डिफ्यूजन की हेल्प से मूव करता है और इसका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल स्लो होता है। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और प्लांट में क्या करता है, कंडक्टिंग टिश्यू प्रोसेस होता है, हेल्प टू ट्रांसपोर्ट। टिश्यू प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम मिनरल्स, वाटर और फूड को प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि जो मिनरल और वाटर और जो फूड है वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, टिश्यू प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, देखिए आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, वेन्स है, हार्ट है और आर्टरी है। अब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ हीट, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होंगे, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाएगी, 3 टाइप्स में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीट सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पढ़ते हैं हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, सबको पता है, रेड कलर का होता है, ये भी पता है आपको। तो क्या होता है, ब्लड ए फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशंस करने का, यानी कि ब्लड अपनी सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फ्लो होता है। ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ब्लड का फ्लो होना मतलब क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है विद हेल्प ऑक्सीजन। ओके, तो ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में क्या करता है, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, और कौन से कलर का था, रेड कलर का फ्लूइड होता है ना। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द स्मॉल इंस्टेट। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है डाइजेस्ट फूड में, कहाँ से होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन मतलब छोटी आंत से, है ना, टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, छोटी आंत से बॉडी के अदर पार्ट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसफ़र करता है लंग से
टू सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी कि क्या क्या करता है ब्लड ये करता है कि छोटी आंत से जो डाइजेस्ट हुआ जो फूड है वो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाएगा, और जो ऑक्सीजन है लंग्स से लेकर ब्लड के हर पार्ट तक ऑक्सीजन फ्लो करवाएगा, जिससे क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, और जो ब्लड फ्लो होगा ब्लड वेसल में फ्लो होगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, है ना, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटेट होगी ना, बाहर होगी, ऑक्सीजन अपन एंटर कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले रहे हैं, ठीक है। ब्लड इज स्पेशल टिश्यू दैट कंजिस्ट ऑफ लाइक एज अ प्लाज्मा, ठीक है। कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं प्लाज्मा, यानी कि एक स्टेट होती है, ठीक है। ब्लड की कौन सी स्टेट होती है बेटा, ये फोर्थ स्टेट होती है, कौन सी होती है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा भी क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर प्रोटीन लिक्विड। ये क्या करता है, वाटर लिक्विड और प्रोटीन को कंपोज करता है, ठीक है। अब इसमें सेल्स होती है, सेल्स कितनी टाइप्स की होती है, इसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। व्हाट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मतलब रेड कलर की, वाइट ब्लड सेल्स मतलब वाइट कलर की, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या होता है रेड ब्लड सेल्स, दे आर बाई कॉन्केव सेल्स। ये क्या होती है, कॉन्केव सेल्स होती है दैट कंटेन अ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यानी ये रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसमें वजह से क्या होता है बेटा, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। यानी कि जैसे हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, मतलब आपके अंदर आरबीसी की कमी आ गई, ठीक है। तो आपको आरबीसी की कमी आने पर क्या किया जाता है बेटा, ब्लड चढ़ाया जाता है बॉडी में, ठीक है, which gives blood its red color. Hemoglobin binds with oxygen to form oxyhemoglobin and transport oxygen to all parts of the body. यानी कि ऑक्सीजन में क्या, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट में फ्लो करता है, ठीक है बेटा। ये किसका वर्क है, आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है बेटा, आरबीसी की एक पीरियड टाइम्स होता है इसका, ठीक है, कब तक ये लाइव कर सकती है, ठीक है, और कब इसकी डेट हो सकती है, ओके। डब्ल्यूबीसी दे आर इरेगुलर इन शेप। ये क्या होते हैं, इरेगुलर होता है शेप में और कलरलेस होती है, ठीक है। और कभी कभी वाइट, जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जो वाइट कलर की भी मिलती है। दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दे आर बिगर देन आरबीसी। ये क्या होती है, आरबीसी से बिग होती है, ठीक है। बट आर फ्यूअर इन नंबर, बट नंबर में क्या होती है, कम होती है। देयर में फंक्शन इज़ टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। ये क्या करती है, ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती है ना। एंड फाइट्स इन्फेक्शन इन द बॉडी। अगर अपनी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, उन इन्फेक्शन से क्या करती है, फाइट करती है, और क्या करती है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती है। फिर होता है प्लेटलेट्स क्या होती है बेटा, जहाँ पे खून की कमी आ जाए तो प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। दीज आर सेल फ्रेगमेंट दैट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है। दे रिलीज वेरियस सब्सटेंस। ये बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज करती है टू स्टॉप ब्लीडिंग। खून को बहने से रोकती है। एट द साइड ऑफ द वाउंड, ठीक है, यानी रक्त का थक्का बना देती है, ओके। नेक्स्ट देखो ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ओके। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, पाथवे टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी। यानी कि क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करता है। ऐसा पार्ट क्या कहलाता है, ब्लड वेसल। ब्लड के वेसल की हेल्प से हम ऑक्सीजन भी फ्लो करवा सकते हैं एंड न्यूट्रिशन भी फ्लो करवा सकते हैं, ब्लड भी फ्लो करा सकते हैं। तो ब्लड फ्लो इन द बॉडी थ्रू लॉन्ग ट्यूब। यानी कि जो ब्लड है ना, बॉडी के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब में फ्लो करता है, जिससे लाइक एज एक पाइप में, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स। दे आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट टाइप आर्टरीज। क्या होता है, दे कैरी ऑक्सीजनेट और प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसमें क्या होता है बेटा, प्योर ब्लड होता है, ठीक है, जो हार्ट से फ्लो होता है, पक्का, ठीक है। हार्ट से जो ब्लड फ्लो होगा वो प्योर होगा, जो बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड वेसल की हेल्प से फ्लो होगा। सेकेंड पॉइंट है, दे आर डीप सीटेड होती है एंड हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। इसकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। वॉल्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज। वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते इसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है, pulmonary arteries is the only arteries that carry the oxygenated blood from the heart to lungs।
यानी कि ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाना, ठीक है, ब्लड को हार्ट से लंग तक पहुंचाना वो किसका काम होता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरीज का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेंस। व्हाट इज वेंस? दे ब्रिंग दी ऑक्सीनेटेड और इम्प्योर ब्लड। वेंस में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त जिसे कहा गया है, और उसमें जो आर्टरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब प्योर ब्लड होता है वो हार्ट से लंग्स तक जाएगा, और जो वेंस होगी टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये अपोजिट फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। दे कैन बी सीन लाइंग क्लोजर टू सरफेस ऑफ द स्किन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, स्किन की सरफेस को आराम से देख सकते हैं एज ग्रीशिंग ब्लू लाइन्स। उसमें क्या होता है, ब्लू लाइन्स होती है, यानी वो नसें होती है, वेंस यानी नसें, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव थिनर वॉल्स एज कम्पेयर टू आर्टरी। इसकी वॉल्स क्या होती है, इसकी वॉल्स होती है थिनर होती है, किसके कंपेयर में, आर्टरीज के कंपेयर में। दे हैव वॉल्स टू अलाउ फ्लो ऑफ द ब्लड, उसमें वॉल्स नहीं होती, इसमें क्या होती है, ब्लड के लिए ये वॉल्स को अलाउ करती है इन द वन डायरेक्शन ओनली, टू डायरेक्शन में, और उसमें पल्मरीज क्या होती है, इसमें आर्टरीज, जिसमें पल्मरी वेंस होती है। दिस इज ओनली वेंस दैट कैरी, ये भी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, यानी अपोजिट, वो तो क्या करती थी, हार्ट से लंग्स में पहुंचाती थी, अब ये क्या करती है, लंग्स से हार्ट में ब्लड को पहुंचा रही है, ठीक है। और ये क्या थी, इम्प्योर, और वो कौन सी थी, प्योर थे, ठीक है। अब होता है कैपिलरीज। व्हाट इज़ द कैपिलरी? देज आर वेरी थिन वॉल ब्लड वेसल्स, यानी कि एक बहुत पतली, बहुत वेरी थिन ब्लड वॉल्स होती है, दैट कनेक्टेड आर्टरीज टू वेंस, जो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती है ना। कैपिलरी देखो, ब्लड डायग्राम में देखो आप, ब्लड वेसल्स में देखो, वेंस और आर्टरीज को कनेक्ट करती है कैपिलरीज। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर सो थिन दैट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैस का डिफ्यूजन होता है, एंड केमिकल सब्सटेंस टेक प्लेस वेरी इजीली, ठीक है। कैपिलरीज हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू ऑर्गन्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू वेंस, यानी ऑर्गन से वेंस तक क्या करती है, ब्लड का डीऑक्सीडेशन करती है। ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ओके बेटा, थैंक यू।